कहानी की शुरुआत पॉल नाम के एक होशियार और प्रतिभाशाली युवक से होती है। पॉल प्रोग्रामिंग का चैंपियन था और अपने ऑफिस में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता था। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया था जिसकी वजह से उसे पदोन्नति मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन नियति ने उसके साथ क्रूर मजाक किया। उसके बॉस ने उसका हक किसी और को दे दिया। इस अन्याय से आहत पॉल ने गुस्से में आकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसे इस पर कोई व पापी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि जल्द ही उसे सिंगापुर की एक प्रतिष्ठित कंपनी से शानदार ऑफर मिल गया। अच्छा वेतन, बेहतर पद और भविष्य में तरक्की की उम्मीद, सब कुछ उसके सपनों जैसा था। यही उसकी मुलाकात एंडी नाम के एक लड़के से होती है जो उसी कंपनी की ओर से आया था। एंडी ने पॉल के अलावा 2 और युवकों को चुना और सभी को सिंगापुर ले जाने की तैयारी शुरू की। फ्लाइट में एंडी ने पॉल से एक अजीब सा काम करवाया, सभी यात्रियों के मोबाइल हैक करने का। पॉल को यह अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने सोचा शायद यह उसकी तकनीकी क्षमता की कोई परीक्षा हो। सिंगापुर पहुंचते ही हालात अचानक बदल जाते हैं। कुछ नकाबपोश गुंडे पॉल और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। आंखों पर काले कपड़े बांध दिए जाते हैं और इससे पहले कि पॉल कुछ समझ पाता, उसने एंडी को उन्हीं गुंडों के साथ खड़ा देखा। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़े धोखे का शिकार हो गया है। होश आने पर वे खुद को किसी और ही देश में पाते हैं, एक फैक्ट्री के पास। यहाँ उनकी मुलाकात जुए की दुनिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टर बेन से होती है। बेन साफ कहता है, अब से तुम हमारे लिए काम करोगे, मना किया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। पॉल और उसके साथियों को फैक्ट्री के अंदर ले जाया गया। वहाँ सैकड़ों लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, लेकिन चेहरों पर डर और लाचारी साफ दिखती थी। जो काम करने से मना करता उसे टीजर गन से सजा दी जाती। यहाँ सब लोग जुए के एप्स बना रहे थे, एक अवैध साम्राज्य खड़ा करने का खेल। इसके बाद उन्हें दूसरी मंजिल पर ले जाया गया। यहाँ काम कर रहे लोग तकनीकी रूप से बेहद सक्षम थे, डाटा माइनिंग, EI, प्रोग्रामिंग के मास्टर। इन्हें पहले तल की तुलना में ज्यादा वेतन मिलता था, लेकिन आजादी वहाँ भी नहीं थी। आखिरकार बेन उन्हें तीसरी मंजिल पर लेकर गया। यहाँ खूबसूरत लड़कियां मौजूद थीं, जिनका काम था ग्राहकों को जुए में फंसाना। पॉल समझ गया कि ये लड़कियां भी मजबूरी में यह सब कर रही हैं। यह सब देखकर पॉल पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा था कि उसका करियर नई ऊंचाइयों पर जाएगा, लेकिन अब उसे लगने लगा कि उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। पॉल यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे रोक लेता है। वह पॉल को लात मारकर गिरा देता है और बंदूक दिखाकर धमकी देता है कि अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो उसे मार देगा। अब रात हो चुकी है और पॉल और उसके दोस्तों को जो शयन कक्ष मिला है वह किसी जेल जैसा है। वहाँ चूहे दौड़ रहे हैं, जिससे कोई भी सो नहीं पा रहा है। पॉल इन सब परेशानियों से जूझ ही रहा था कि एंडी फिर से उसके सामने आ जाता है। वह पॉल को मजबूर करता है कि वह अपने घर पर फोन करे और बताए कि सब ठीक है, ताकि पुलिस उसे ढूंढ न सके। एंडी कहता है कि उसे यह भी बताना है कि यहाँ सिग्नल की समस्या है और वे ज्यादा बात नहीं कर सकते। पॉल ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन एंडी की धमकी के कारण उसे मैसेज करना पड़ता है। इसी बीच पॉल देखता है कि एक आदमी को बांधकर बुरी तरह पीटा जा रहा है। उसके आसपास के लड़के बताते हैं कि वह आदमी आज भागने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर पॉल का मन भी भागने का विचार छोड़ देता है। अगली सुबह जब सब लोग काम पर आते हैं तो एंडी पॉल से कहता है कि यहाँ एक बड़ा घोटाला करो। पॉल मना कर देता है। जैसे ही उसने मना किया, एंडी के लोग उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। उसकी चीखें सुनकर बेन, जो उनका बॉस है, वहाँ आता है और सबको रोक देता है। वह कहता है, रुको, उसे पीटने की कोई जरूरत नहीं है, वह बिना पीटे ही हमारा सारा काम कर देगा। पॉल यहाँ अपनी जुआ वेबसाइट के लिए एक विज्ञापन डिजाइन कर रहा था। उसने अपना काम तो कर लिया, लेकिन वह यहाँ रहना नहीं चाहता था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने एक मदद का नोट बनाया और वॉशरूम में चला गया। वहाँ उसे एक खिड़की दिखी, जिससे वह पत्र बाहर फेंककर मदद मांग सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से खिड़कियां सील कर दी गई थी और जिस सीट पर वह बैठकर नोट फेंकने वाला था वह भी टूटी हुई थी। तभी एक लड़की वहाँ आई और पॉल को देखकर वह डर गया। वह लड़की पॉल के हाथ से उसका पत्र छीन लेती है, जिसमें उसने मदद का संदेश लिखा था। पॉल इस पर और भी डर गया। फिर दृश्य कट जाता है और फ्लैशबैक में हमें उस लड़की की कहानी पता चलती है। इस लड़की का नाम लिली है। वह एक बहुत बड़ी और मशहूर मॉडल थी, जिसने अपने करियर में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक दिन किसी ने उसकी तस्वीर एक जुआ साइट पर पोस्ट कर दी। लिली के बॉस ने सोचा कि यह उसकी अनुमति से किया गया है, क्योंकि बॉस ने उससे यह अनुबंध किया था
कि उसकी तस्वीरें केवल उनके विज्ञापनों में ही इस्तेमाल होंगी। इसीलिए अनुबंध तोड़ने के कारण लिली को नौकरी से निकाल दिया गया। लिली बहुत चिंतित थी। इसी बीच उसकी सहेली ने उसे एक नई नौकरी के बारे में बताया जिसमें बहुत पैसे मिल रहे थे। लिली ने बिना सोचे हाँ कर दी। अगले दिन वह दिए गए पते पर साक्षात्कार देने गई। वहाँ उसे बताया गया कि उसका बोल्ड शूट होगा। यह सुनकर वह होटल से भाग गई, लेकिन उसकी सहेली उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे गई। जब उसके दोस्त ने उसे मजबूर करने की कोशिश की तो लिली ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसी बीच लिली की सहेली वहाँ आ गई और उस आदमी को पुलिस से डराकर लिली से दूर रहने को कहा। फिर वह लिली को अपने घर ले आई जहां उसकी मुलाकात एंडी से हुई। एंडी ने उसे एक नौकरी का ऑफर दिया जिसमें अच्छे पैसे और आसान काम था, और चूंकि यह उसके मित्र का संदर्भ था इसलिए लिली ने बिना किसी संदेह के तुरंत इस नौकरी के लिए हाँ कर दी। फिर एंडी लिली जैसी कई मॉडलों के साथ इस गांव में आया। उसने सभी का मोबाइल, पासपोर्ट और पैसे छीन लिए। तभी लिली को एहसास हुआ कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्हें एक ऐसा काम दिया गया था जिसमें वे लड़कों को जुए में फंसाते थे। लिली भी पॉल की तरह यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे धमकी दी गई कि अगर उसने यह काम नहीं किया तो उसकी जान ले ली जाएगी। मजबूरी में लिली को यह काम करना पड़ा। फिर दृश्य वर्तमान में लौट आता है जहां लिली और पॉल बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान पॉल को समझ में आ गया कि लिली भी यहाँ जबरदस्ती आई है और वह यहाँ से भागना चाहती है। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट होती है। यह एंडी था जो लिली को अपनी मेज पर नहीं देखने के बाद उसे यहाँ से ले जाने आया था। जैसे ही उन्हें एंडी के आने की खबर मिली वे डर गए। पॉल तुरंत शौचालय में चला जाता है और अपना नोट खा जाता है। लिली डर के मारे वॉशरूम का दरवाजा खोलती है। एंडी उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता है जब वह कहती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वह शौचालय में आई है। एंडी जो बहुत निर्दयी था किसी तरह लिली की बातों पर विश्वास कर लेता है और उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन वह जानता था कि लिली के साथ वॉशरूम में कोई और था, इसीलिए उसने शौचालय का दरवाजा तोड़ दिया। वहाँ उसकी मुलाकात पॉल से होती है। एंडी ने पॉल को बहुत यातनाएं दी, लेकिन वह यह नहीं जान सका कि पॉल कोई रहस्य छिपा रहा था। अब दृश्य समाप्त होता है और हम एक नए पात्र जॉर्ज से मिलते हैं। आज उसे लिली का एक संदेश मिला जो एक जुआ ऐप से आया था। जैसे ही उसने संदेश देखा वह लालच में आ गया और जुए में पैसा लगाने का फैसला किया। जॉर्ज पहले से ही गेमिंग में रुचि रखता था और उसका दिमाग भी बहुत सक्रिय था। उसने पहला गेम लिली के साथ खेला और आश्चर्यजनक रूप से जीत गया, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिला। वह बहुत खुश था, जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। अगले दिन वह यह बात कॉलेज के दोस्तों को बताता है कि कैसे उसने गेमिंग से इतना पैसा कमाया है। अब उसने फिर से गेमिंग में पैसा लगाने का फैसला किया। जुए से कमाए पैसों से उसने अपनी प्रेमिका के लिए एक उपहार भी मंगवाया। इसके बाद उसे लिली का एक और संदेश मिला और वह फिर से लिली के साथ खेल खेलने बैठ गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह बुरी तरह हार गया। हारने के बाद वह बहुत दुखी था क्योंकि अब उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड को उपहार देने के लिए भी पैसे नहीं थे। परेशान होकर उसने लिली को बुलाया। लिली उसे प्रोत्साहित करती है, अरे एक बार हार गए तो क्या हुआ, अपनी किस्मत फिर से आजमाओ, देखना तुम जीतोगे। लिली से बात करने के बाद जॉर्ज ने पहले ही तय कर लिया कि वह निश्चित रूप से फिर से खेल खेलेगा। अगले दिन जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉलेज में था। तभी उसे लिली का एक संदेश मिला कि वह गेम चालू कर दे। उसके मोबाइल की बैटरी कम थी, इसीलिए वह पूरे पुस्तकालय में पागलों की तरह घूमता रहा और किसी और के चार्जर से अपना फोन चार्ज करने लगा। जैसे ही उसका फोन चार्ज हुआ उसने खेल शुरू किया। इस बार भी जॉर्ज की किस्मत उसके साथ थी और यह लिली की योजना का हिस्सा था। लिली बार बार जॉर्ज को खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही थी। इस बार जॉर्ज फिर से जुए में जीत गया और उसे लाखों रुपए मिले। वह इससे बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब वह ऑफिस में था उसे लिली से फिर एक संदेश मिला। इस बार लिली ने उससे लॉटरी टिकट खरीदने को कहा। जॉर्ज ने तुरंत एक महंगी लॉटरी टिकट खरीदी जिसका पुरस्कार भी बहुत बड़ा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह हार गया और उसके सभी बैंक खाते खाली हो गए। फिर भी उसकी जुए की लत नहीं गई। जुए का भूत इस कदर उसे आदी बना चुका था कि वह नियमित रूप से गेम खेलने लगा। जब उसके पास पैसे खत्म होने लगे तो उसने अपने सारे महंगे जूते, कार और कपड़े बेच दिए। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों से भी काफी कर्ज लिया। पैसे के लिए वह यह नहीं समझ पाया कि वह कुछ पाने के बजाय सब कुछ खो रहा है। जॉर्ज को बहुत सारा पैसा खोना पड़ा। जुआरी उसके घर पर हमला करते हैं और उसकी सारी कीमती चीजें ले जाते हैं। महंगी चीजें खरीदने के बावजूद जॉर्ज का जुए का कर्ज कम नहीं हो रहा था। पैसे वापस पाने के लिए वह अस्पताल में भर्ती होता है और अपने शरीर का सारा खून बेच देता है। अचानक खून बहने के कारण वह बहुत बीमार हो जाता है। उसकी हालत देखकर उसके
माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं और अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसका इलाज करवाते हैं। इसके साथ ही वे उसका सारा कर्ज भी चुका देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि जॉर्ज ठीक होने के बाद जुए से दूर रहेगा और इस सब से कुछ सीखेगा, लेकिन इतने बड़े हादसे के बावजूद वह फिर से जुआ खेलने लगा। इस बार उसकी प्रेमिका सैम उसकी अच्छी देखभाल कर रही थी। जब जॉर्ज ने फिर से शर्त लगाई तो आश्चर्य की बात यह थी कि उसने पूरे 1 करोड़ रुपए जीत लिए। लेकिन इससे पहले कि वह खुश होता, उसकी प्रेमिका को इस बात का पता चल गया। उसने पहले ही उसकी शर्त रद्द कर दी थी, जिससे जॉर्ज को बहुत गुस्सा आया। जॉर्ज, जो जुए का दीवाना बन चुका था, किसी भी तरह से पैसा चाहता था। इसीलिए उसने अपनी दादी का सारा सोना बेच दिया और घर का सारा कीमती सामान भी बेच दिया। फिर भी जब वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने अपनी मां को ब्लैकमेल किया और उसके क्रेडिट कार्ड और लॉकर का पासवर्ड ले लिया। इसके बाद उसने बहुत सारा पैसा खो दिया और अंत में उसने अपना घर भी गिरवी रख दिया और सारा पैसा जुए में लगा दिया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब वह कोई भी शर्त नहीं जीत पा रहा था। दरअसल यह सब एक बड़ा घोटाला था। पहले जुआरी खुद ही लोगों को जिताते थे और उन्हें पैसे देते थे, जिससे लोग जुए की लत में पड़ जाते थे। फिर जब वे जुए में पूरी तरह पागल हो जाते तो वे उनका सारा पैसा ले लेते थे। जब जॉर्ज को यह बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपना घर और अपने माता पिता की सारी चीजें खो दी थी। यह जानकर उसे बहुत आघात पहुंचा। उसकी प्रेमिका को पता चला कि जॉर्ज की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह उसके पीछे उसके घर तक चली गई। वह चिल्लाती रही, जॉर्ज कुछ मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन उसकी बात सुनने से पहले ही जॉर्ज अपने अपार्टमेंट से बाहर कूद गया और मर गया। अब दृश्य बदल जाता है और हम बेन को देखते हैं, जिसने इस जुए के कारोबार से बहुत पैसा कमाया है। आज वह इसी के लिए पार्टी कर रहा है और लोग बहुत खुश हैं। हालांकि वे जानते हैं कि उन्होंने यह पैसा लोगों को धोखा देकर और उनकी जान खतरे में डालकर कमाया है। लिली आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके 5 मिलियन ग्राहक पूरे हो चुके थे। उसने यह काम पॉल की मदद से किया था। जिस दिन वे शौचालय में बात कर रहे थे, पॉल ने उससे कहा था, मैं प्रोग्रामिंग के माध्यम से आपको यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ। मैं आपके 5 मिलियन ग्राहक पूरे कर दूंगा और फिर आप यहाँ से चली जाएंगी। अब लिली बेन के पास जाती है और उससे पासपोर्ट मांगती है, क्योंकि अब वह घर जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्यवश बेन ने कहा, अब तुम घर नहीं जा सकती, आपको घर जाने के लिए 10 मिलियन का लक्ष्य पूरा करना होगा। यह सुनकर उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वह काम करने से भी इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे इसके परिणाम पता थे। बेन पॉल के साथ बहुत खुश था, क्योंकि उन्होंने यहाँ की सारी व्यवस्थाएं इतनी हाईटेक बना दी थी कि अब उसे जुआ खेलने के लिए अन्य श्रमिकों की आवश्यकता नहीं थी। उनका सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से स्वचालित हो गया था। इसीलिए वह पॉल से बहुत खुश था और उससे कहता है, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। पॉल अपने बारे में सोचने के बजाय यहाँ के सभी कामगारों से छुट्टी मांगता है। पॉल के इस निर्णय से सभी लोग बहुत खुश थे। वे काफी दिनों के बाद उत्साह के साथ घर जा रहे थे। रास्ते में एक लड़का पॉल से मिलने आता है, जिसके हाथों में पॉल ने गुप्त रूप से एक नोट दिया था। इस नोट में बहुत कुछ लिखा था, जो दरअसल पुलिस के लिए एक संकेत था। लड़का यह समझ गया कि यह नोट पुलिस को सूचना देने के लिए है। इस बीच एंडी यह सब छोड़कर हवाई अड्डे जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे सिगरेट पीने की इच्छा हुई। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने सभी मजदूरों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। किसी के पास पैसे नहीं थे सिवाय उस लड़के के, जिसे पॉल ने नोट दिया था। जब एंडी सिगरेट लेने गया तो उसने उस लड़के से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या ये नोट चल सकता है? इस पर कुछ लिखा है। जब एंडी ने उस नोट को पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे समझ में आया कि यह नोट पुलिस को सूचना देने वाला था। फिर उसे लगता है कि दरअसल वही लोग हैं जो पुलिस को यहाँ की बातें बता रहे हैं। इस बात की सजा दोनों को मिलती है। पॉल को एक तांगी से काटा जाता है, जबकि एंडी लेली पर सारे आरोप डाल देता है। लेली को बहुत दर्द सहना पड़ता है। बेन को डर होता है कि ये लोग अब और गड़बड़ न करें, इसलिए वह सबको दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश देता है। जब सभी को बस से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है, तभी लेली हिम्मत करती है और बस से कूद जाती है। वह दौड़ती हुई सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बेन और एंडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन यहाँ की पुलिस भी बेन और एंडी की मिली भगत में होती है। थोड़ी ही देर में एंडी कुछ लोगों के साथ लेली को लेने आ जाता है। वो लोग लेली को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और एंडी उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। काफी टॉर्चर करने के बाद वे लोग लेली को एक बोरी में बंद कर पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन एंडी चुपचाप वापस आता है और लेली को पानी से बाहर निकाल लेता है। वो उसका फोन और पासपोर्ट वापस कर देता है। यही खुलासा होता है कि एंडी चुपके से लेली से प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि लेली वापस बेन के पास जाए, क्योंकि बेन उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। बेन को यकीन दिलाने के लिए कि लेली मर चुकी है, एंडी ने ये पूरा नाटक किया था। लेली उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहती है और एयरपोर्ट चली जाती है। वहां
उसकी मुलाकात अपनी एक पुरानी दोस्त से होती है जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काम करती है। लिली ने घबराते हुए उसे सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था और बेन की सारी जुए की एजेंसी का भी राज खोला। यहाँ उसे पता चलता है कि बेन की जुए की चेन इतनी बड़ी है कि उसे इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए पुलिस ने बहुत ही चतुराई से बेन को पकड़ने का एक प्लान बनाया। उन्होंने पॉल के पास एक नोट भेजा जिसमें एक तारीख और समय लिखा था और कहा गया था कि उस दिन उस समय पर उसे अपना फायर अलार्म ऑन कर देना है। पुलिस फोर्स ने यहाँ पर अट्रैप कर दी। अब बेन इस स्थिति से बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस ने उसे कैसे पहचान लिया और यहाँ तक कैसे पहुंच गई। थोड़ी देर बाद आखिरकार वह समझ गया कि उसे धोखा उसके अपने साथी एंडी ने दिया था। बेन एंडी को मारना चाहता था लेकिन वह यह नहीं कर पाया क्योंकि एंडी और उसके साथी उसके साथ थे जैसे भाई। इससे पहले कि वह कुछ और कहता सारे पुलिस ने उन्हें देख लिया और आते ही बेन से उसका फोन मांगा। जैसे ही पुलिस बेन का फोन उठाने लगी एंडी घबरा गया। उसे पता था कि अब उसका दोस्त पकड़ा जाएगा। इसीलिए उसने पुलिस ऑफिस पर एक गोली चला दी। उसने सोचा कि अब यहाँ पुलिस उनसे ज्यादा है। उसकी इस एक गोली के जवाब में पुलिस ने उसे गोली मार दी और वह वहीं पर मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन में बेन पकड़ा गया। 1 साल बाद पुलिस ने जुआरी को पकड़ना जारी रखा और इस तरह पूरी दुनिया में जुए की समस्या काफी हद तक कम हो गई। कुछ समय बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहां हम पॉल से मिलते हैं जो अपनी एक पुस्तक के बाद लोगों को जुए की वित्तीय अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिली भी मौजूद है जो अब तक पॉल के साथ है। पॉल अपने अनुभवों के बाद लोगों को जुए की वित्तीय समस्याओं से बचने के लिए जागरूक कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही ऐसी कहानियां आपके लिए लाना संभव हो पाता है। सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।